औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ वेवर, मेरे सामीईन, मेरे नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आपको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त व तवाना रखे। तो कुछ ही दिनों से हम जो है वो टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं उनके फ़वाइद, उनके इस्तेमालात आपको बता रहे हैं। तो बहुत से लोग जो अक्सर देहातों में रहते हैं, वो एक फसल होती है सरसों, उसकी काश्त करते हैं, उससे फिर बीज जो है वो बनाते हैं और बीज को मार्केट में कुछ लोग बेचते हैं, कुछ आयल वगैरह निकलवाते हैं। तो आज मैं उस सरसों के बीज और आयल की बात करने जा रहा हूँ, जिससे आप जो है बहुत सी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बहुत से जिस्मानी फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, वो कैसे हासिल करें। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से अपने ही चैनल को, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरसों का जो आयल होता है, ये मार्केट में जितने भी किस्म के आयल हैं आप उनको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं खाना पकाने में। किस वजह से इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि घी जो होता है वो नालियों में जम जाता है, वेनों में जम जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ बनने का सबब बनता है, गला वगैरह भी ख़राब हो जाता है घी से, नज़ला ज़ुकाम भी, एलर्जी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो आयल इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि शरीयाने साफ़ रहें, दिल जो है वो सही तौर पर खून को पंप कर सके। इस वजह से हम आयल इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे अच्छा और बेहतरीन और खाने के जायके को बेहतर बनाने वाला जो आयल है, जो तेल है, वो सरसों का तेल है। तो हमें कौन कौन सी सब्ज़ी में इसको इस्तेमाल करने से इसका जो जायका है वो आयल से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप आलू और बैगन बनाते हैं, चाहे वो गोल बैगन हों या लंबे हों, आलू बैगन का सालन अगर आप बनाना चाहते हैं, या आलू अकेला हो या बैगन अकेला हो, उसके साथ साथ गोश्त वगैरह बनाना चाहते हैं, दाल है और कद्दू वगैरह का सालन अगर इस आयल से आप बनाते हैं तो इंशाअल्लाह पकौड़े समोसे भी बनाते हैं और बहुत सी जो है वो फूड वगैरह आप बना सकते हैं, फास्ट फूड वगैरह। लेकिन इसका जो जायका है, जो स्मेल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तमाम आयल जो हैं जितने भी अच्छे हैं, महंगे हैं, उनको ये मात देगा। एक दफ़ा आप जो है इन सब्ज़ियों में, इन खानों में आप इस्तेमाल करके देखें। लेकिन आपने इसको यूज़ कैसे करना है? जब भी आप खाना बनाने लगें तो जैसा दूसरा आयल होता है या जनाब घी होता है, तो घी को आप जो है वो आग के ऊपर रखते हैं और आग जलाते हैं, बॉयल कर लेते हैं। इसको आपने बॉयल नहीं करना है, बल्कि हल्की आंच के ऊपर रख लेना है। जब ये स्मेल इसमें आना शुरू हो जाए तो ऐसा समझें कि ये उस वक्त आप जो है खाने पकाने वाली चीज़ें इसमें डालें, तो इंशाअल्लाह ये हस्बे ज़ायका जो आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा अच्छा ज़ायका देगा और इसकी जो स्मेल है, खुशबू है, बहुत अच्छी आएगी।
जैसे कि आम आप जो है घी में लहसुन वगैरह डालकर भूनते हैं, तो आप जो है ना सबसे पहले घी जो होता है उसके ऊपर तेज़ आग जलाते हैं। ऐसा नहीं करना, इसके ऊपर हल्की आग जो है वो जलानी है। जब इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए, अच्छी खुशबू आएगी, उस वक्त आप इसमें चीज़ों को पकाना शुरू करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं जिस्मानी फ़वाइद क्या है। जिस्मानी फ़वाइद ये है कि बहुत से ख़ास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां भी आ रही हैं, तो सर्दियों में अक्सर बच्चों के सीने की जकड़न होती है, सांस की नाली तंग हो जाती है और नज़ला ज़ुकाम खांसी एलर्जी तो बेइंतहा होती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जो है ये सरसों को आयल को हल्की आंच के ऊपर जो है आपने आग को ऊपर रखना। जब स्मेल आना शुरू हो जाए तो उसको एक शीशी में डाल लें। हाँ, एक और तरीका भी है, उसमें आपने लौंग 2-3 लौंग डाल लेने हैं और आग के ऊपर रख देना है। जब ये दूसरा ये आयल जो है यानी हल्की आंच के ऊपर जब पकेगा तो उसमें स्मेल आना शुरू होगी, तो उस स्मेल वाले आयल को आपने जो है निकाल लेना है और शीशी में डाल लेना है। शीशी में डालकर आपने रख लेना है। जब किसी बच्चे को यानी सांस का मसला हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, यानी उसका जो है सांस बंद हो जाता हो, नमूनिया वगैरह का खदशा हो, तो आपने बच्चे के जो पसलियाँ हैं उसके ऊपर मालिश वगैरह करनी है। दोनों साइड की तरफ जो है मालिश वगैरह करनी है, छाती के ऊपर मालिश करनी है। इंशाअल्लाह उसका जो सीना है उसकी जो जकड़न है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप ये चाहते हैं तो आप जो है एक एक कतरा जो है ये जो सरसों का आयल है उसके नाक में दोनों जो सुराख उसमें डालें। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद छींकें, एलर्जी नज़ला ज़ुकाम कितना भी पुराना हो वो सही हो जाएगा। उसके अलावा इसके और फ़वाइद ये हैं कि अगर आप इसको सर में इस्तेमाल करते हैं तो सर की जो खुश्की है वो दूर हो जाएगी और उसके साथ साथ जो बालों की रंगत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस लौटना शुरू हो जाती है, यानी बाल जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इस बहुत से लोग जो है वर्जिश करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, दवाएं खाते हैं कि हमारा जो मसल्स हैं, हमारा जो जिस्म है बॉडी बिल्डर की तरह काम करे, बॉडी बिल्डर की तरह बने, हमें थकावट ना हो, दर्द वगैरह ना हो, सर में दर्द हो यानी पुट्ठों में दर्द, किसी किस्म का कोई जिस्म वगैरह पे कहीं पे भी दर्द है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो लोग ऐसा करते हैं, जब माएँ जो है वो क्या करती हैं, वो उनकी मालिश करती हैं। आजकल मार्केट में लोशन वगैरह आ गए हैं, वो मालिश करते रहते हैं, बेबी लोशन वगैरह। तो आप जो है ये माओं के लिए बहुत ज़बरदस्त टोटका है। आप इनको सर्दियों में नीम गरम तेल जो है सरसों का, इससे बच्चे की रोज़ाना मालिश किया करें। इंशाअल्लाह बच्चे का जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी। तो इसी तरीके से जो लोग अपनी जिस्म को बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है कि आपने इस तेल को गरम नीम गरम करके अपने जिस्म मुकम्मल जिस्म के ऊपर मालिश करें, और मालिश करने के बाद आप जो है वर्जिश वगैरह जब करेंगे तो आपको पसीना आएगा, खुल कर आएगा और आपका जिस्म जो है वो खुलेगा, आपके अज़ा जो हैं वो खुलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके मसल्स खुलेंगे। इससे आपका जो सीना है, आपकी छाती जो है वो चौड़ी होगी, आपके मसल्स बनेंगे, आपका जिस्म जो है बॉडी बिल्डर की तरह बिल्कुल सख्त और तंदुरुस्त व तवाना हो जाएगा। उसके साथ साथ और नुस्खा भी है, वो लोग जो खेतों में काम करते हैं या जिनको हर वक्त जो है दर्द रहता है, जिस्म में कहीं भी दर्द रहता है, तो उनके लिए ये है कि रात को सोते हुए एक तो यह कि वो नीम गरम जो है ये तेल जो है उससे पूरे जिस्म की मालिश कराएं और इंशाअल्लाह उनके जिस्म की जो थकावट है वो भी दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ वो लोग जिनको मैदे का प्रॉब्लम है, ग़िज़ा हज़म नहीं होती है, उनके लिए बहुत ही मुफीद है कि आप रात को सोते हुए अपने पाँव के तलवे के ऊपर मालिश करें और यहाँ एक बच्चे का नाला होता है
वहाँ आप जो है इसको 1-2 कतरे डाल दिया करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।